दोस्तों, अभी तक आपने श्री विश्वकर्मा पुराण में वेन की दृष्टिता नामक 5वें अध्याय में आप लोग स्वयंभू नामक वंश में राजा उत्तानपाद जैसे पराक्रमशाली एवं प्रभावशाली राजा के चरित्र चित्रण एवं प्रजा के बारे में जाना। उनके पुत्र ध्रुव साथ में उनके पोते वेन के चरित्र चित्रण के बारे में उनकी मृत्यु कैसे हुई आपने देखा। दोस्तों, अब मैं आपको अध्याय 6 में पृथु चरित्र अर्थात राजा पृथु के चरित्र का प्रसाद आप लोगों के आंखों और कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय श्री विश्वकर्मा जी के भक्तों, आप लोग तन मन से श्री विश्वकर्मा जी की कथा को ध्यान पूर्वक देखें और सुनें। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, राजा के न रहने पर दुष्टों की अराजकता बढ़ जाती है। राजा वेन के समय में जितने दुष्ट व्यक्ति थे वे सब अपने अपने स्थान पर और अधिक दुष्टता करने लगे। इन दुष्ट आत्माओं के अत्याचार की कोई सीमा न थी। प्रजा से धन वसूलना, अनाज आदि लेना, दूसरों का धन हड़पना, स्त्रियों पर कुदृष्टि डालना तथा तरह तरह के अत्याचार करने के उपाय ढूंढना, यही सब दिनचर्या बन गई थी। जब कोई उपाय नहीं सूझ रहा तब सबने मिलकर तेल की कोठरी से राजा वेन के मृत शरीर को बाहर निकाला और उसके मृत शरीर का मंथन करने लगे। सर्वप्रथम राजा वेन के मृत शरीर को यज्ञ की वेदी पर स्थापित किया गया और मंत्रों द्वारा राजा वेन के मृत शरीर का मंथन किया जाने लगा। सबसे पहले बाएं अंगों का मंत्रों से मंथन किया गया। मंत्र शक्ति द्वारा बाएं शरीर से, बाएं अंग से राजा वेन की सारी मलिनता बाहर निकल गई। ऋषियों, यह सारी मलिनता एक भयंकर काले शरीर के रूप में बाएं अंग से बाहर प्रकट हुई। यह काला पुरुष बाहर से भी भयंकर काला था। इसका आकार भी विशालकाय था। यह बाहर से इतना कुरूप था कि ऋषि मुनि देखकर अत्यंत भयभीत हो उठे। उसके काले शरीर में तांबे के समान 2 रक्तिम नेत्र थे और पूरे शरीर के बाल खुरदुरे तथा खड़े थे। वह काला पुरुष कोई और नहीं था, बल्कि वह काला पुरुष कलयुग था। वह काला पुरुष बनते ही दक्षिण दिशा में चला गया। इसके बाद ऋषियों ने राजा वेन के शरीर के दाहिने अंग को मंथन किया। दाहिने अंग के मंथन से 2 सुंदर आकृतियां प्रकट हुई। यह सुंदर आकृति स्त्री और पुरुष का जोड़ा था। गौरांग पुरुष और रूपवती स्त्री का पूरा शरीर ही प्रकाश की तरह चमक रहा था। पुरुष के हाथ और पैरों के तलवों में शंख, चक्र आदि का निशान बना था। वह हाथ में धनुष बाण लिए हुए था और पीले वस्त्र तथा मुकुट धारण किया था। उसके साथ जो स्त्री थी वह अत्यंत सुंदर रूप वाली थी और दिव्य अलंकारों से सुशोभित थी। सूर्य के समान चमकते इनके रूप रंग को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, यह दोनों मूर्ति
निश्चय ही प्रभु भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की है। उन्हें देख सभी ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए और श्रद्धा से प्रणाम कर बोले, निश्चय ही आप दोनों हम सभी का कष्ट दूर करने हेतु अवतरित हुए हैं। निश्चय ही हमारे कष्ट दूर होंगे। सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और सबने मिलकर उस पुरुष का नाम रखा राजा पृथु। राजा पृथु की उत्पत्ति से सारे देवता अत्यंत प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और सर्वत्र दुंदुभ की मधुर ध्वनि फैलने लगी। किन्नर यक्ष राजा पृथु के गुणों का वर्णन करने लगे। ऋषियों को पृथु के बारे में जानकारी मिलने पर वह सब उनके पराक्रमों का गुणगान करने लगे। सर्वत्र आनंद की लहर फैलने लगी और सर्वत्र महोत्सव मनाया जाने लगा। सभी लोग आनंद मग्न होने लगे। गंधर्व किन्नर यक्ष के द्वारा पृथु का गुणगान होने से चारों तरफ वातावरण अत्यंत आनंदमय हो गया। सर्वत्र उल्लास ही उल्लास दिखने लगा। इस धार्मिक कृत्य से प्रजा का हृदय भी आनंदित हो गया। यह सब देखकर अधर्मी और पापियों का हृदय तपे हुए कांच पर ठंडा पानी डालने जैसे टुकड़े टुकड़े होने जैसा दिखने लगा। अधर्मी और पापी जनों का हृदय कांप उठा और अपने विनाश के भय से वे कांपने लगे। राजा पृथु और वह सुंदर तेजस्विनी स्त्री ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर और अपने स्वागत से आनंदित होकर ऋषि मुनियों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे ऋषि गणों, मैं तो आप सबका सेवक हूँ और हमेशा आपका अनुग्रह मानूंगा। इसलिए आप सब मुझे आज्ञा दें और मेरे कर्तव्यों के बारे में बताएं ताकि मैं निरंतर उसी के अनुसार चलता रहूं। जो रूपवान है, तेजस्वी है और जिनका पूरा शरीर ही तेजोमय है, भला उसके मुखार बिंदु से निरर्थक शब्द फूटेंगे। अतः पृथु के इस अति विनम्र वचनों को सुनकर ऋषि गणों ने वर्तमान समय की स्थिति से उनका परिचय कराया और प्रजा का पालन तथा दुष्टों का दमन आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की। ऋषि बोले, हे महाराज अधिराज, हे पृथ्वी के पालक, हे प्रभु पृथु, इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्मी और पापी अपने घृणित पाप कर्मों में सर्वत्र लिप्त हैं। इन सब से प्रजा अत्यंत दुखी और कष्ट भोग रही है। इनका सर्वनाश करना तथा प्रजा का पालन और ऋषि मुनियों की रक्षा करना ही आपका प्रमुख धर्म होना चाहिए। तत्पश्चात विधि विधान और वेद मंत्रों के द्वारा उन्होंने प्रभु जी का राज्य अभिषेक कर दिया। राज अभिषेक के समय अनेक प्रकार के मंगल वाद्य बजने लगे और सर्वत्र पृथु की जय जयकार होने लगी। आकाश से पृथ्वी तक सभी दिशाओं में सब जगह पृथु की जय जयकार होने लगी। पृथु ने अनेक प्रकार से अपनी प्रजा को सुख पहुंचाने के उपाय शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने अधर्मी और पापियों को दंड देना शुरू किया और जहां-जहां यह सब थे उन स्थानों पर जाकर पृथु ने उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया। पापियों और अधर्मियों के कारण अकाल का भी प्रकोप बढ़ गया था। पृथु ने सोचा कि बिना अन्न के प्रजा जीवित कैसे रहेगी।
यह पृथ्वी अन्न का ज्यादा भाग स्वयं रख लेती है। इससे प्रजा को भरपूर अन्न की प्राप्ति नहीं होती है। लोग भूख प्यास से मरते हैं। अतः पृथु अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर पृथ्वी पर तीर चलाना चाहा। तभी पृथ्वी गाय का रूप धारण कर पृथु के सामने प्रकट होकर बोली, हे राजपालनहार, मेरा वध करने से तो संपूर्ण प्राणी अन्न के बिना प्राण त्याग देंगे। तब पृथु बोले, अधर्मियों और पापियों के सानिध्य में रहकर तू भी अधर्मी हो गई है। तू अधिकांश अन्न धन छुपाकर बैठी है और मेरी प्रजा को नहीं देती। इसलिए अधर्म के आश्रय वाली पृथ्वी मैं तुझे दंड देकर ही रहूंगा, तेरा नाश करके रहूंगा और तेरी धारणा की हुई इस प्रजा को मैं अपने योग बल से धारण करूंगा। हे दुष्टे, तू अपने विनाश के लिए शीघ्र तैयार हो जा। जब दोनों के बीच यह वार्तालाप हो रहा था, तब काला पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में खड्ग था। पृथ्वी ने राजा से कहा, हे राजन, यह काला पुरुष कलयुग के नाम से जाना जाता है। यह मुझे भयभीत कर मेरी संपत्ति को हड़प लेता है। इसी डर से मुझे अन्न धन छिपाना पड़ता है। सर्वप्रथम इस नीच और पापी का विनाश करना जरूरी है। इसी के डर से मैं इधर उधर भागती हूँ। आप मेरी रक्षा करो, तब मैं आपकी आज्ञा अनुसार चलूंगी। यह सुन राजा धनुष पर बाण लेकर कलयुग के पीछे दौड़ पड़े और ललकारा, हे दुष्ट, रुक जा। तेरी वजह से पृथ्वी के समस्त प्राणी त्रस्त हैं। तू नाना प्रकार से हमारी प्रजा को कष्ट देता है। इस कारण आज मैं तेरे प्राण लेकर ही रहूंगा। तू मेरे साथ युद्ध कर। यह सुनकर कलयुग मृत्यु के भय से कांपने लगा और हाथ जोड़कर क्षमा याचना की मुद्रा में सामने खड़ा हो गया। कलयुग बोला, हे राजन, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ हैं। भला मैं कैसे आपका सामना कर सकता हूँ? मैं आज से आपके राज्य में अनीत की छाया पड़ने नहीं दूंगा। आप मेरी हत्या ना करें। कलयुग की करुणामयी प्रार्थना को सुनकर पृथु बोले, हे दुष्ट पापी, क्या तुझे पता नहीं कि दुष्टों का नाश करने वाले पृथु के हाथ से कोई भी पापी बच नहीं सकता। तू बता, किस अधिकार से मेरे राज्य में सर्वत्र विचरण कर रहा है? कलयुग विनय मुद्रा में खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर झुककर याचना करने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी प्रजा हूँ। अनीति, अराजकता, अत्याचार, अधर्म, दुराचार, पाप, यह सब जहाँ जहाँ आपके राज्य में होता है वहाँ मेरा स्थान रहता है। परंतु हे श्रेष्ठ, आपने सर्वत्र अधर्म, अनीति, पाप, अत्याचार और दुष्कर्म का सर्वनाश कर दिया है। इस कारण मेरे रहने का स्थान ही रिक्त नहीं है। इसी कारण मुझे इधर उधर भटकना पड़ता है। अब से मैं अपनी परीक्षाएं भी आपके राज्य में पढ़ने नहीं दूंगा, परंतु मेरे भी विनती सुने। प्रभु, मुझे जीवित रहने दे, मेरी हत्या ना करें। तब पृथु सोचने लगे कि चारों युगों में कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरे युगों में अनेक प्रकार के धर्म, यज्ञ, दान करने तथा उपासना करने और हजारों वर्षों तक जाप योग करने पर भी ईश्वर द्वारा फलों की प्राप्ति बहुत देर से मिलती है।
इस कारण प्रभु की इच्छा अनुसार इस कलयुग का सर्वनाश करना अनुचित है। तब पृथु ने कलयुग को अभय दान देते हुए अपने राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। पृथु द्वारा अभय दान मिलने पर कलयुग अत्यंत प्रसन्न हुआ और राज्य से बाहर चला गया। तत्पश्चात पृथ्वी ने राजा से कहा, हे राजन, मेरे पास काफी संपत्ति है और उन संपत्तियों का भार उठाते उठाते मैं काफी थक गई हूँ। मुझ में अब सहन करने की शक्ति नहीं रह गई। अतः हे प्रभु, यह संपूर्ण संपत्ति अपनाकर मेरा भार हल्का कर दे। इस संपत्ति को अपनी प्रजा को दे दे, ताकि आपकी प्रजा इस संपत्ति का उपभोग करे। उसी समय राजा पृथु ने योग बछड़ों की कल्पना कर सारी संपत्ति को योग पात्र में निचोड़ लिया और उन संपत्तियों से प्रजा को कैसे सुख शांति मिले ऐसी व्यवस्था बनाने में जुट गए। इसी के साथ श्री विश्वकर्मा पुराण में पृथु चरित्र नामक 6वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलिए जगत पालनहार श्री विश्वकर्मा भगवान की जय।